या वैसे तुम लोग को ये केस मालूम चला है अनुभव सिंह बस्सी के साथ जो हो रहा है? उसे कैंसल कर दिया, उसे शो नहीं करने दे रहे हैं। ये जो टिकट वगैरह थी उन्हें रद्द कर दिया है, मतलब उसके शो को कैंसल कर दिया। और रीजन क्या दिया है पता है तुम्हें कि उसका शो कैंसिल क्यों किया है? कि वो अपने शो में गाली वगैरह देता है, उसकी वजह से अभद्र भाषा का उपयोग करता है वो, और यूथ को बिगाड़ रहा है, हमें यूथ को नहीं बिगाड़ने देना है। ये रीजन दिया गया उसके शो के कैंसिल होने का। और ऐसे अगर पता है इस पॉइंट अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये रीजनिंग लेके चल रहे हो कि गाली देता है और वो बिगाड़ रहा है यूथ को, इस रीजनिंग से तो भाई मतलब एक तो यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट उड़ा दो तुम, क्योंकि 90 टू 95% कंटेंट में है यही सारी चीजें गाली गाली। ओटीटी ओटीटी के तो प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो तुम, सारे के सारे प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो तुम ओटीटी के, उन सब पे तुम्हें कहीं ना कहीं गालियां मिल जाएंगी। ऐसे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर गाली से ही किसी को तुम बैन कर रहे हो तो सबसे पहले तो फिर क्रिकेट को बैन करना चाहिए। स्टंप माइक से आवाज जो आती है वो फूल बरसाते हैं क्या अपने मुंह से? ये रोहित शर्मा तब कुछ बोलता है वो फूल बरसाता है अपने मुंह से। क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए। ये चीज ठीक हुई है तुम्हारे हिसाब से? मतलब उसके शो को कैंसिल कर दिया और ये रीजन दिया गया उसके शो के कैंसिल होने का। पता चला तुम्हें? ऐसे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर अगर गाली से ही किसी को तुम बैन कर रहे हो तो सबसे पहले तो फिर क्रिकेट को बैन करना चाहिए। स्टंप माइक से आवाज जो आती है वो फूल बरसाते हैं क्या अपने मुंह से? ये रोहित शर्मा तब कुछ बोलता है वो फूल बरसाता है अपने मुंह से। और वो जो जेवलिन थ्रोअर था वो, उन्होंने तब जेवलिन थ्रो किया, उसके बाद उन्होंने अपने मुंह से फूल बरसाए थे, तो बंदे को कैंसिल कर दो, फिर इंडिया में घुसने ही मत दो उसे। सारे के सारे क्रिकेटर्स का क्या क्या मतलब स्टंप माइक से काफी सारे लोगों की आवाज आ रखी है अभी तक, कैंसिल कर दो फिर सबको, है ना? अगर तुम्हें गाली से ही तुम्हारे यूथ बिगड़ रहा है तो इंडिया को तो इतने सारे लोग देखते हैं, मतलब क्रिकेट को तो इतने सारे लोग देखते हैं इंडिया में, और उन्होंने वो चीज सुन ली है वहां पे। करो फिर कैंसिल करो सबको। और ऐसे अगर पता है इस पॉइंट अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये रीजनिंग लेके चल रहे हो कि गाली देता है और वो बिगाड़ रहा है यूथ को, इस रीजनिंग से तो भाई मतलब एक तो यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट उड़ा दो तुम, क्योंकि 90 टू 95% कंटेंट में है यही सारी चीजें गाली गाली। सारा का सारा यूट्यूब से कंटेंट उठ जाएगा। ओटीटी ओटीटी के तो प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो तुम, सारे के सारे प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो तुम ओटीटी के, उन सब पे तुम्हें कहीं ना कहीं गालियां मिल जाएंगी। सारे के सारे क्रिकेटर्स को बैन कर दो इंडिया में से। हीरो हीरोइंस के भी मुंह से इतनी सारी बार गालियां निकली हैं, सबको बैन करो, किसी की मूवी मत देखो। क्या चाहिए भाई? देखो एक बात बताता हूँ, अगर जो जहां से टिकट बुक कर रहे थे बस्सी की, वो बुक माई शो से कर रहे हैं, और अगर मैं इतना तक मान सकता हूँ कि स्टेट ये लागू कर रही है कि आप 16 से ऊपर ही ऐसा कंटेंट अपलोड कर सकते हो, अगर आपकी 16 एज से नीचे है जो भी बंदा तुम्हें देखने आ रहा है तो वो नहीं देखने आना चाहिए। इस चीज से मैं एग्री कर सकता हूँ। इस चीज से तो शायद मेरे को लग रहा है सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ, हमने एक सर्टेन एज रख दी है 16 साल की, 16 साल से नीचे हम ऐसा कंटेंट नहीं देखने देंगे, या फिर ऐसा कंटेंट प्रमोट ही नहीं होने देंगे, या फिर जो भी देखने जा रहा है उसकी 16 साल से प्लस एज होनी चाहिए। या फिर तुम जो स्टेट है वो डिफाइन कर दे एक एज, सर्टेन एज, 16 साल, 17 साल, 18। अबे कब किसी बंदे को तुम कब बड़ा बोलोगे? कब वो बंदा अपने खुद के डिसीजंस को ले सकता है? 18, 19, 20, 21, कोई एक एज तो बताओ। ये क्या बात हुई कि कैंसिल ही कर दिया? किस बेसिस पे कैंसिल किया? अगर हाँ, अगर ये तुम रीजनिंग दे रहे हो कि भाई 16 साल से नीचे हम नहीं देखने दे सकते, भाई 16 साल इज 11 या 11th या 12th में आ जाता है बंदा, 16 साल की एज में। लग रहा है उसने अभी तक कोई गाली नहीं सुनी होगी, या उसे कोई गाली नहीं पता होगी। तो तुम एकदम ये कह रहे हो कि हम यूथ को बचाना चाहते हैं, तो 16 एक क्राइटेरिया रख दो कि 16 से नीचे का ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे, है ना? बट ये नहीं हुआ ना कि तुम सर्टेन सारी की सारी एज ग्रुप में, जो बंदा 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, जो टैक्स टाइम पे भर रहा है, जिसने इतनी सारी लाइफ देख रखी है, उसने अप डाउन सब कुछ देख रखा है, वो बंदा अपना एक डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं एक 2 मिनट 2 घंटे के लिए मैं किसी का शो जाके देखूँ, मैं थोड़ी बहुत, चाहे मेरे को वो बंदा अच्छा लगता है, मेरे को उस बंदे की जो स्टोरी सुनाता है या फिर जो भी वो जो क्रैक करने की कोशिश करता है, वो मेरे को ठीक लगता है। इतना भी मेरे पे अधिकार नहीं है कि मैं वो जाके देखूँ। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है ना, ऐसे तो फिर जितने भी ये मीम पेजेस वाले हैं, इन सारे के सारे मीम पेजेस को उड़ा दो तुम। मैं तो 16 साल की एज की बात कर रहा हूँ। 15-14 साल के बच्चों की अगर मैंने ग्रुप चैट दिखा दिया ना, तो तुम बोलोगे, "अरे! यूथ तो बिगड़ चुका है। तुम यूथ को सुधार नहीं रहे, यूथ अब बिगड़ चुका है।" बट रबिश! क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए। मैं हूँ, मैं पर्सनली कभी गाली नहीं देता, ना ही मेरे को ऐसा कंटेंट पसंद। तो इट इज़ माय चॉइस कि मेरे को वो देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है। कोई दूसरा बंदा मेरे पे नहीं थोपेगा कि तू तो यही देख, इसमें गाली तू बिगड़ जाएगा। ये क्या नॉनसेंस है? मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यूथ बिगड़ चुका है, उसे सारी चीज़ें वो कर दो। लेकिन एक सर्टेन एज, एक क्राइटेरिया तो रखो ना तुम वहाँ पे कि हाँ भाई, इससे आगे, इसके ऊपर-नीचे हम ये चीज़ नहीं करेंगे। चलो वहाँ तक वो चीज़ सीमित है। बट कि
कैंसल ही कर देना और बेसिस क्या देना कि गाली। वाह! मतलब ये तो बिल्कुल सर से ऊपर जाने वाली चीज़ हो गई। एक ऐज फैक्टर होगा ना तो चीज़ें बेटर रहती हैं। तब हम समझ भी सकते हैं कि लाइक उस बंदे ने ऐसे-ऐसे बोला है तो शायद से जो हमारी स्टेट है उसने कैंसल कर दिया उसका जो भी कंटेंट है वो इसलिए किया है कि वो यूथ को बिगाड़ रहा है और यूथ हम 16 इयर्स ऑफ एज डिफाइन करते हैं। तो हम समझ सकते हैं। बट ये क्या बात हुई कि तुम कैंसल ही कर दो? कौन है ये बस्सी? अरे कॉमेडियन है यार काफ़ी बड़ा कॉमेडियन है इंडिया का इनफैक्ट। मतलब ये चीज़ें जस्टिफ़ाई करती हैं फिर इसका मतलब, ऐसे तो तुम सारी चीज़ें हटाते चले जाओ। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? कौन-कौन एग्री करता है, कौन-कौन डिसएग्री करता है? तुम्हारे क्या टेक हैं इस पर? बताओ अपने टेक्स। अब बोलें तो बोलें, क्या करें तो करें तो? ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने हद तक पॉइंट रखिए, बात खत्म। डिसएग्री किस चीज़ में डिसएग्री? अपने-अपने टेक्स भी बताओ यार, यहाँ पे 12-13 लोग बैठे हुए हैं। बताओ अपना भी बताओ। कि तुम क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग? आई एग्री विद यू, एग्री, एग्री। कौन अब इनको बताएगा? किसको बताएगा? कैंसल कर दी कि ये टिकट कैंसल कर दी। उस चीज़ से ना जो स्टेट ने किया है, गाली देने में फाइन लगा दो। भाई लिटरली भाई तुम्हें नहीं देनी, तुम्हें बुरा लग रहा है, नहीं देनी तुम्हें तुम्हें ब तुम एकदम बिगड़ बिगड़ जाओगे, मत दो, ऐसा कंटेंट मत देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, डोंट रिकमेंड दिस चैनल का, मत देखो, बात खत्म। इट इज़ नॉट कि तुम किसी और को नहीं रोक सकते ना वो चीज़ करने से क्योंकि इट इज़ अ कंटेंट जो लीगल है, इट इज़ नॉट इल्लीगल। हाँ, इल्लीगल होता तो वॉइस रेज़ करना जायज़ है, कि हाँ भाई तुम इस पॉइंट पे यहाँ पे ये बात बोल रहे हो। आई डोंट थिंक एनीवन शुड कैंसल समवन सो द पीपल हू आर गोइंग देयर एंड बाइंग टिकट्स टू वॉच इट्स देयर ओन चॉइस। ऑब्वियसली इट इज़ देयर ओन चॉइस ना। भाई एक बंदा पैसे दे रहा है उस चीज़ के, उसे नहीं पता कि वो क्या देखने जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो कॉमेडियन एक क्लीन कॉमेडियन को देखने जा रहा है वो या फिर ऐसे कॉमेडियन को देखने जा रहा है जो गाली देता है या फिर ऐसे कॉमेडियन को देखने जा रहा है जो रोस्ट करता है। दे आर पेइंग फॉर इट। इट इज़ अप टू देम उन्हें क्या देखना है, उन्हें क्या कंज़्यूम करना है। एंड इफ दे आर अबव सर्टेन एज तो तुम रोक भी नहीं सकते, तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है उसे रोकने का। अंटिल एंड अनलेस अदर पर्सन इज़ डूइंग समथिंग इल्लीगल। लीगल तो कुछ नहीं होता आज की डेट में। देयर इज़ अ सेइंग ना कि हमारे यहाँ पे गांजा, marijuana ये सब इल्लीगल है, पुलिस के सामने बिक रहा है, पकड़ नहीं रही है। भाई समय ने मेंबर्स ओनली लोगों के लिए वो रणवीर वाला एपिसोड अपलोड किया था। लोगों ने पैसा डाला था उसके लिए। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ प्रशांत, जो लोगों को वो चीज़ डिसगस्टिंग लगी, जो लोगों को बहुत बुरा लगा कि नहीं भाई हमें पसंद नहीं आया, ये है, वो है, तो उनके पास चॉइस है कि वो रणबीर का कंटेंट ना देखें, वो लेटेंट ही ना देखें, वो डोंट रिकमेंड दिस चैनल कर दें, वो कर दें कि हमें ऐसा कंटेंट ही नहीं देखना है। इट इज़ अप टू देम ना। एक तो तुम ऑलरेडी अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि वो चीज़ तुम्हें देखनी है और अगर तुम सामने वाले को हेट भी दे रहे हो तो किस मकसद से? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा अनसब्सक्राइब हिम, एज़ सिंपल एज़ इट इज़। डेथ थ्रेट दिए जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, पता नहीं क्या। कॉलेज स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड ड्रग डीलर्स एंड स्मगलर्स बट पुलिस आर नॉट एबल टू फाइंड देम। एलओएल, व्हाट एन आयरनी। अरे! मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पुलिस वालों के सामने बिकते हुए देखा है मैंने। यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ बिक रहा है। पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं। तो क्या ही बोला जाए किसी चीज़ के रिगार्डिंग। अरे भैया हेट तक तो ठीक था बट एफआईआर क्यों किया? एफआईआर? भाई लोग बोल रहे हैं कि उन्हें फांसी दो, दिलाओ। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी मिलनी चाहिए, आज तक तो नहीं मिली। मैंने तो नहीं देखा किसी को मिली हो फांसी। एक होता है क्रिटिसिज़्म, तुम सामने वाले को उसकी गलती दिखा रहे हो। तुम ये बता रहे हो भाई तूने यहाँ गलत किया है और मैं इस तेरी गलती को सपोर्ट नहीं करता हूँ 1% भी। दैट इज़ क्रिटिसिज़्म। अगर उसकी गलती बहुत बड़ी है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते, लीव हिम। तुम उसके कंटेंट ही मत देखो, अनसब्सक्राइब हिम, बात खत्म। और अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है या फिर उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है, तुम उसे माफ़ कर सकते हो, उसे एक मौका दो सुधरने का, उसे उसकी गलती बताकर। एज़ सिंपल एज़ इट इज़। एल गवर्नमेंट, अरे लुक एट ना कि पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं इसे। पॉलिटिशियंस इसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं तुम रोड बना लो पहले। इतने गड्ढे हैं अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। टैक्स पे करके जिनके टैक्स मनी से वो पुल बना है, वो उन्हीं के ऊपर गिर गया। वो ठीक हो गया? उस पे बात करी किसी पॉलिटिशियन ने? एवरीवन वांट्स ना कि उन्हें बस एक मिल जाए कि जिससे वो ऊपर आ जाएँ, जिनका फेस दिख जाए कि भाई इसने ये बोल दिया तो हम ये वो मीडिया कवर कर ले उन्हें या फिर रोड बना लो बहुत सो ट्रू। और क्या ना रोड बना लो क्या पुल, नाले, अभी तक यही ठीक नहीं हो रहे हैं। बाकी बात जो वो बोलते हैं ना हम डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ये वो तो हम बाद में करेंगे सर। पहले आप रोड ही अच्छे से बना लीजिए। अभी तुमने रोड बनाई है 1 महीने बाद पूरी रोड टूटी पड़ी है।
फिर बोलते हैं कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर था उसकी गलती थी, जो रोड बना रहे थे उसकी गलती थी। अरे तो जो जनता है जिसने टैक्स पे किया, जिसके टैक्स से तुम बना रहे हो, वो क्वेश्चन किससे करेगी? उस कॉन्ट्रैक्टर से जिसने वो रोड बनाई है टूटी-फूटी, या तुमसे जिसने उसे काम दिया है? इट इज़ योर ड्यूटी, यू आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ना, कि ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है, तुम जो टैक्सपेयर्स का मनी है, जनता का मनी है, उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो तुम। ये एक तो हमारी जो जनता है वो क्वेश्चन ही नहीं करती है पॉलिटिशियंस को। पैसा दे रहे हो तुम, 40-40% जाता है इनकम में से, एक सर्टेन इनकम के बाद, टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सारी सरप्लस, सेस वगैरह सब मिला के 40% हो जाता है टोटल इनकम का। उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन तक नहीं करते हैं, बताओ। बस नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, पहले रोड बना देंगे, फिर उन्हें याद आएगा, अरे! नीचे हमें सीवेज का सिस्टम डालना था, फिर वो रोड उखाड़ी जाएगी, फिर सीवेज बनाया जाएगा, फिर रोड बना देंगे, फिर उन्हें ध्यान आएगा, अरे नहीं, यहाँ से तो हमें एक कट भी निकालना था, फिर दोबारा से वो रोड तोड़ी जाएगी, फिर वो कट निकाला जाएगा, फिर वो बनाई जाए, यही करते रहो पहले। डेवलपमेंट बाद में करेंगे, पहले एक अच्छे से रोड ही बना लेते हैं ना, प्रॉपर फंक्शनिंग रोड। इट इज़ नॉट कि वर्क नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इट इज़ कि जितना उसे करना चाहिए उतना 110% नहीं कर रही है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, आइदर बी इट्स कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक्स वाई जेड, कोई भी। एज़ अ जनता हमारा ये फर्ज़ बनता है हम उनसे पूछें, भाई क्या कर रहे हो तुम अपने टेन्योर में? ये तो बताओ। जो तुमने वादे किए थे, जो तुमने अपने ब्रोशर में बताया था, जो तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में बोला था कि हम ये करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को लेके बैठो, क्या इनमें से कितना किया है? और ये अभिनव सिंह बस्सी वाला केस तो इट वाज़ लाइक लिटरली, क्या मतलब, इस पे तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या बोलें इस पे? पीपल आर ऑलरेडी पेइंग फॉर दैट थिंग। उनकी मेरे हिसाब से शायद ऐज होती है, ऐज क्राइटेरिया है शायद। मेरे को पूरा परफेक्ट आइडिया नहीं है कि ऐज क्राइटेरिया है या नहीं है, बट ऐज क्राइटेरिया होती है। 16-18 प्लस अगर है एज क्राइटेरिया, फिर तो किसी का कोई वो ही नहीं है किसी को कैंसल करने का। फ्री फायर मत, अरे फ्री फायर थोड़ी खेलूँगा यार मैं फाइनल ओपिनियन मेरा ये है कि जो ये चीज़ हुई है, अनुभव सिंह बस्सी का जो शो कैंसल किया गया है, वो एकदम एब्सर्ड है। जो जिस मुद्दे पे वो चीज़ कैंसल करी गई है, उस चीज़ पर तो फिर तुम सारे के सारे क्रिएटर्स को कैंसल कर दो। सबने गालियाँ दी हैं। उस बंदे ने जिसने जेवलिन थ्रो किया था, उसे भी कैंसल कर दो फिर, है ना? यूट्यूब पर 95% कंटेंट हटा दो तुम, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हटा दो तुम। अगर तुम्हें देश के उस यूथ की इतनी ही चिंता है तो करो काम। ये डांस स्टेप्स, ये जो हम मूवी देखते हैं, उन सॉन्ग्स को बंद करो, वो तो बहुत अच्छी चीज़ सीनरी हमें दिखा रहा है ना। सारे के सारे सॉन्ग्स इतने रिडिकुलस होते हैं, सारे के सारे सॉन्ग्स को बैन करो। करके दिखाओ एक बार बैन। उन्हें नहीं, हाँ, आइटम सॉन्ग सही बोला। एक देखो बात है एक ऐज की, एक अगर तुम सर्टेन ऐज बता रहे हो कि यूथ हम डिफाइन कर रहे हैं 8 से 16 के बीच में, 10 से 16 के बीच में। हम 18 तक, चलो 18 तक मान लिया मैंने। 18 तक तुम यूथ को डिफाइन कर रहे हो, उसके ऊपर वो बंदा अपनी चॉइस मेक कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इल्लीगल। क्रिस्टल क्लियर। अगर तुम ये चीज़ रखते हो, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई 18 से नीचे वाला बंदा है, इसे नहीं जाने देना है, क्योंकि ये स्टेट के हिसाब से यूथ के अंदर आता है। फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ, इसे गाली वगैरह का कंटेंट नहीं। बट ये मतलब हर एज ग्रुप विदाउट एनी मैटर, उन्होंने ये नहीं बताया क्या, क्यों, किस लिए नहीं, सिर्फ गाली दे रहा है इसलिए बैन कर दिया, हटा दिया, कैंसल ही कर दिया उसका। एक देखो बात है एक ऐज की, एक अगर तुम सर्टेन ऐज बता रहे हो कि यूथ हम डिफाइन कर रहे हैं 8 से 16 के बीच में, 10 से 16 के बीच में। हम 18 तक, चलो 18 तक मान लिया मैंने। 18 तक तुम यूथ को डिफाइन कर रहे हो, उसके ऊपर वो बंदा अपनी चॉइस मेक कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इल्लीगल। क्रिस्टल क्लियर। अगर तुम ये चीज़ रखते हो, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई 18 से नीचे वाला बंदा है, इसे नहीं जाने देना है, क्योंकि ये स्टेट के हिसाब से यूथ के अंदर आता है। फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ, इसे गाली वगैरह का कंटेंट नहीं। बट ये मतलब हर एज ग्रुप विदाउट एनी मैटर, उन्होंने ये नहीं बताया क्या, क्यों, किस लिए नहीं, सिर्फ गाली दे रहा है इसलिए बैन कर दिया, हटा दिया, कैंसल ही कर दिया उसका। तो इन 2 चीज़ों में डिफरेंस है। एक तुम कैटेगराइज़ करके कि हम इस एज ग्रुप तक हम ये वाला कंटेंट नहीं डालने देंगे, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी हो। अगर इस एज ग्रुप के बाद वाले लोग अगर उस कंटेंट को देखने आते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, भाई आप सही कर रहे हो। उत्पल एक बात बता, इतने पूरे टाइम से तेरा एक भी मैसेज नहीं आया। इतनी बार इतने लेट सीधा आ रहा है गुड नाइट। आई थिंक आईफ़ोन है, नहीं सैमसंग है। कल फिर मिलेंगे। हाँ, टाइम से आ जाना। बताया तो सैमसंग है फ़ोन। मैं सुन रहा था। अच्छा, इतनी इतनी गंभीरता से सुन रहा था, एक भी मैसेज नहीं किया तूने?
चलो फिर कल मिलते हैं। मैं और जो टाइम वगैरह होगा ना कल की, उसका मैं इसके पोस्ट में डाल दूँगा, अगर चेंज करना होगा। वैसे मोर और लेस 10 के आस-पास ही होगा। चलो ठीक है फिर भाई लोग, कल मिलते हैं।